कि भाई कहाँ शंकराचार्य है, कहाँ रामानुज, कहाँ रामानंद। तो ये थोड़ा समझने में, क्योंकि ये थोड़ा क्लिष्ट टॉपिक है, मैं आपको फिर कह दूं, लेकिन नंबर दिलाएगा। क्लिष्ट टॉपिक लेकिन नंबर दिलाएगा, अच्छे नंबर दिलाएगा। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। आप इंडिया स्तर पर भी कोई एग्जाम दोगे तो वहां पर भी ये वहां चलेगा, यहाँ पर भी पूछा जाएगा तो यहाँ भी चलेगा। कल एक बार मैं थोड़ा सा जितना भी आपने पढ़ा है एक बार मैं मोटा मोटा आपको रिवीजन करा देता हूँ। कॉपियां बंद कर लो। हमने सबसे पहले शुरू किया संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय में आप दो धारणा को पढ़ते हो, सगुण और निर्गुण। सगुण के अंदर क्या होता है, वे संत जो कि किसी न किसी प्रकार से जिस देवता की आराधना कर रहे हो वो उसकी आराधना मूर्त रूप में करेंगे तो वे सगुण में हैं। वे साकार रूप में पूजा करेंगे, वे भजन करेंगे, वे इसके अलावा नृत्य करेंगे, संगीत करेंगे, कीर्तन करेंगे, वे सभी। इसके अलावा इस सगुण की भी एक सबसे बड़ी विशेषता ध्यान रखना कि ये किसी न किसी मत या सिद्धांत का पालन करते हैं। इनके अंदर जब आप मंदिरों में जाओगे तो मूर्तियां मिलेगी, लेकिन जब निर्गुण में जाओगे तो नहीं कोई सिद्धांत है, नहीं किसी प्रकार का भजन कीर्तन किया जाता है। ये कण कण में व्याप्त भगवान को मानते हैं, हम मूर्त रूप में मानते हैं। ये फर्क है। यहाँ आप दिया बत्ती करते हो, वहां कोई दिया बत्ती का काम नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। इस प्रकार की भक्ति भाव है, उसके अंदर कोई सिद्धांत या मतों का पालन नहीं किया जाता है। कल जाते समय मुझे किसी बच्चे ने पूछा कि सर सिद्धांत और मत और नियमों में क्या फर्क है। जैसे वो अच्छा क्वेश्चन था, आपके हो सके एग्जाम में आपको डाउट ना हो। एक बच्चे ने पूछा कि सर नियम, और आप कह रहे हो कि सर मत। मत का मतलब होता है सिद्धांत और नियम अलग चीज है। नियम का मैं आपको कह दूं कि आपको सुबह जल्दी उठना है, नियम का आपको मैं कह दूं कि आपको रोज शाम को 2 घंटे पढ़ना है, ये नियम है। आपने मान लिया कि मैं इस नियम का पालन करूंगा। चोरी नहीं करनी है, ये एक नियम है। नियम और सिद्धांत में क्या फर्क होता है। नियम जैसे आप देखेंगे राजस्थान में विष्णुई संप्रदाय है। विष्णुई संप्रदाय इसलिए विष्णुई कहलाया कि वह 20+9 यानी 29 नियमों का पालन करा, इसलिए वो कहलाया विष्णुई। राजस्थान में आप पढ़ेंगे चरणदासी संप्रदाय, इसके अलावा आप पढ़ोगे जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय 36 नियमों का पालन करता है, चरणदासी संप्रदाय 42 नियमों का पालन करता है। ये नियम है। और अब आप देखेंगे तो नियमों की संख्या अधिक होती है, नियमों की संख्या अधिक होती है, मत और सिद्धांत एक ही होता है। आप देखेंगे रामानुज संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का पालन करता है, मत का पालन करता है। यह एक ही मत होता है, एक ही सिद्धांत होता है, नियमों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। यह मोटा मोटा फर्क है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये किसी न किसी मत या सिद्धांत का पालन करते हैं सगुण वाले, और निर्गुण वाले नहीं करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कुछ सगुण वाले संत है, कुछ निर्गुण वाले संत है। तो निर्गुणों में तो संख्या बहुत है, कितनों को याद करोगे, लगभग 30-35 तो आपके टोटल आपके संत संप्रदाय पढ़ते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप उसमें से सगुण को छांट लो जिनकी संख्या कम है। जैसे हमने सगुण को छाटा, निर्गुण वाले बच्चे जो सब उसमें आ गए। मीरा, गौरी, गौरी के बाद भक्त कवि दुर्लभ। उसके बाद में हम कुछ संप्रदाय है जिनके कुछ प्रवर्तक रहे, उन संप्रदाय के नाम पढ़ लेते हैं। जैसे रामानुज का ही शिष्य हुआ रामानंद, तो रामानंदी संप्रदाय चला। उसके बाद में अभी तक हमने जो 2 दिन की हमने क्लास ली, हम राजस्थान में आए ही नहीं है। अभी तक हम राजस्थान में नहीं आए हैं, अब तक हम राजस्थान से बाहर ही घूम रहे हैं। अभी तक हम राजस्थान में नहीं आए। मोटा मोटा कोई 1-2 नाम हमने छोटे मोटे कहीं घटनाएं पढ़ी। राजस्थान में जब आएंगे तो राजस्थान की घटनाएं आपके समझ में आने लग जाएगी। अभी तक हम भारत लेवल पर इसको भक्ति आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। अब देखो तो इसके अंदर मीरा, गौरी, दुर्लभ, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इसी के अलावा वल्लभ संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, तो इस प्रकार निम्बार्क संप्रदाय। तो ये कुछ ऐसे नियम है, ऐसे कुछ संत संप्रदाय रहे हैं जिनका सगुण भक्ति परंपरा से संबंध रहा। बाकी जो बच्चे निर्गुण में ले जाओ, आप दादू दयाल को देख लो, आप कबीर को देख लो, आप राजस्थान के अंदर और जो संप्रदाय हैं, चरणदासी देख लो, लालदासी देख लो, जो वो सब निर्गुण भक्ति परंपरा में, राम सनेही संप्रदाय देख लो, सब निर्गुण भक्ति परंपरा के संत रहे हैं। हम अलग अलग संतों को इसके अंदर पढ़ेंगे कि कौन से कहाँ से संबंध रहे हैं। तो ये हमने मोटा मोटा देखा। इसके बाद हमने देखा कि भगवान शिव को मानने वाले शिव और भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाए। भगवान शिव की पूजा करने वाले संतों को नयनार और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले संतों को आलवार कहा गया। रिवीजन है, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा स्पीड भी हो सकती है ना। तो रिवीजन तो आप ऐसे घर पे पढ़े हुए हो, 2 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका ही मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अब आगे देखो, ये संतों को आलवार कहा गया। अब हम पढ़ते हैं कि दोस्तों ये भगवान शिव और विष्णु को मानने वालों को 2 भागों में अलग अलग करते हैं। भगवान शिव को मानने वाले पूरे भारत में 5 संप्रदाय कह लो, 5 इनके खंड कह लो। तो 5 ऐसे संप्रदाय बने जो कि भगवान शिव के अलग अलग आधारणा पर पूजते हैं। सबसे पहले राजस्थान में है नाथ संप्रदाय।
नाथ संप्रदाय के राजस्थान में कुछ ब्रांच है, कुछ स्थान है जहां पर नाथ संप्रदाय के संत रहते हैं और वो पूजा अर्चना करते हैं। तो शिव को पूजने वाले सबसे पहले हुए नाथ। उसके बाद में हम दूसरे पे पढ़ते हैं पाशुपत, जिसी को हम कहते हैं यहाँ लिंगायत संप्रदाय, या इसी के अंदर और देखेंगे तो यहाँ ये जो पाशुपत संप्रदाय है वो लकुलिस द्वारा दिया गया, और इसी कारण इसको हम कहते हैं लकुलिस संप्रदाय भी। कहां पर है ये? उदयपुर में। तीसरा देखो लिंगायत संप्रदाय, चौथा कापालिक कह लो, और पांचवा कश्मीरी शिव। तो ये 5 ऐसे संप्रदाय हैं जो भगवान शिव को पूजते हैं, भगवान शिव की किसी न किसी रूप में पूजा करते हैं। एक नाम आपने पढ़ा होगा अघोरी, आपने देखा होगा, काले कपड़े पहन लेते हैं, मस्तक के ऊपर यहाँ पर वो भस्म लगा लेते हैं, शमशान में रहते हैं, कपाल में भोजन करते हैं। नर बलि और पशु बलि में जो विश्वास रखते हैं वो होते हैं अघोरी, या वो उसी का एक प्रकार है कापालिक। कौन होते हैं? कापालिक। अब आप देखेंगे दोस्तों कि कापालिक और इसके अलावा लिंगायत और कश्मीरी सेव का राजस्थान से संबंध नहीं है। हमारे राजस्थान में जो आपके एग्जाम्स बोर्ड कंडक्ट कराते हैं उनमें से 2 ही प्रश्न आपके इन 2 से ही बनेंगे, नाथों से बनेंगे या पाशुपत से बने। सबसे पहले हमने बात की थी कि एक व्यक्ति हुआ जो कि जिस समय भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को यौगिक विद्याएं या जो यौगिक रहस्य थे वो सारे समझा रहे थे, बता रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति जो कि मछली के पेट में बैठकर ये सारी तंत्र विद्या या यौगिक विद्याएं सीख लिया, और वो जो मछली के पेट में बैठकर सीख लिया तो भगवान के द्वारा उसे कहा गया कि तुमने मछली के पेट में ये रहकर रहस्य सीखे हैं, तो उसको कहा गया मत्स्येंद्र। क्या कहा गया? मत्स्येंद्र नाथ, और वही नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक है। कालांतर में मत्स्येंद्र नाथ के 2 और शिष्य बने, गोरखनाथ और जलंधर नाथ। जलंधर नाथ का संबंध राजस्थान में जालोर से संबंध है, कन्यागिरी पहाड़ी, वहां एक मंदिर बना हुआ सिरे मंदिर, और यही इनका प्रमुख मंदिर है। इधर आ जाओ गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी के 4-5 शिष्य जो कि आपको याद होने चाहिए। गोरखनाथ जी के सबसे फेमस शिष्य हुए हैं वो उज्जैन के राजा भर्तहरि। भर्तहरि जो कि अपनी रानी पिंगला से जब उन्हें धोखा मिला तब उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ, और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वे उज्जैन का राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर अपने ही भतीजे गोपीचंद को साथ लेकर राजस्थान के सरिस्का में आ गए। कहाँ आ गए? सरिस्का में। सरिस्का के यहाँ कनपड़े नाथों का धूना लगाया, और आज भी कनपड़े नाथों का धूना यहाँ पर लगता है भादवे के महीने में। तो ये हमारा राजस्थान में नाथ संप्रदाय का एक तो ये व्यक्ति जिसमें आपको ध्यान रखना है कि भर्तहरि। इसी के अलावा गोरखनाथ जी के और शिष्य जसनाथ जी, जाम्बो जी, इसके अलावा आप देखोगे तो गोगा जी, और एक हरि सिंह जी सांकला, जो कि उनका एक प्रसिद्ध डायलॉग है अलख निरंजन। कौन सा है? अलख निरंजन। माँ जब अपने बच्चे को सुलाती है तो वो ये कहती है कि बच्चा सो जा, नहीं तो बाबा जी आ जाएंगे और तुझे पकड़ के ले जाएंगे। और वो बाबा जी कौन है? अलख निरंजन कहने वाले। कौन है? हरि सिंह जी सांकला, जो कि डाकू थे। उन्हें राजस्थान का वाल्मीकि अपन कहते हैं, आगे इनको पढ़ेंगे। अब देखो ये तो 5 है जो कि गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। राजस्थान में नाथ संप्रदाय को हम बेसिकली 2 भागों में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं माननाथी, दूसरा पढ़ते हैं वैरागपंथी। मान सिंह ने नाथों को आश्रय दिया। नाथ संप्रदाय के योगी आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी की कि तू कहाँ मरने वाला, तू राजा बनेगा, तेरे यहाँ राजयोग लिखा हुआ, और तब उसने आत्महत्या का इरादा त्यागा, और फिर बाद में वह राजा बना। 1803 में जोधपुर का राजा बना मान सिंह। 1843 तक जोधपुर का राजा रहा। 1803 से 1843 तक, अगले 40 सालों तक जोधपुर का राजा रहा। इसी दौरान सहायक संधियां हुई बीच में, और उस सहायक संधियों के दौरान जोधपुर का राजा रहा। राजस्थान में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि ये सहायक संधियों के दौरान जब अंग्रेजों से सहायक संधियां होती, ये वही शासक था जो कि जोधपुर की ओर से सहायक संधि इसने की। आगे और देखो तो मान सिंह ने आश्रय दिया, माननाथियों का केंद्र रहा जोधपुर के अंदर। इसने 2 मंदिर मठ बनवाए, तो उनको कहते हैं महामंदिर मठ और उदय मंदिर मठ। तो ये नाथों को आश्रय देने के लिए 84 खंभों का, कितने खंभों का? 84 खंभों का इसने महामंदिर मठ बनवाया। तो ये जोधपुर के अंदर महामंदिर मठ, उदय मंदिर मठ। इसके अलावा नाथों का एक और केंद्र जो राजस्थान में ध्यान रखना, अपने पीठ हावड़ा के पास पड़ता है, जिसको आप अजमेर नागौर की सीमा पर कह सकते हैं। ये राजस्थान में बैराग पंथियों का केंद्र है। किसका केंद्र है? बैराग पंथियों का। इसके अलावा हमने शिव जी को मानने वाला नाथ संप्रदाय पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट उसका चलता है पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो संत लकुलिस है, और इस कारण इस संप्रदाय को हम लकुलिस संप्रदाय भी कहते हैं। राजस्थान में आप देखेंगे तो दक्षिणी राजस्थान में मेवाड़ पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? दक्षिणी राजस्थान के अंदर पड़ता है मेवाड़। यहां मेवाड़ के अंदर उदयपुर है, उदयपुर के अंदर एक स्थान पड़ता है कैलाशपुरी। कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंग नाथ जी का मंदिर बना हुआ, और वही इस पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। किस संप्रदाय का? पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख मंदिर एकलिंग नाथ जी का मंदिर है। कौन सा है? एक लिंगनाथ, और नाम में आ रहा है लिंगनाथ। और लिंगनाथ का मतलब क्या है?
लिंग रूप में किसकी पूजा? भगवान शिव की पूजा। आपको कह दे कि आपको नौकरी लगनी है, और नौकरी लगने के लिए और अच्छा पति या पत्नी या जीवन संगिनी चाहने के लिए या अच्छा वर चाहने के लिए आप किस भगवान की पूजा करोगे? शिव की। सर एक बात तो समझ में आ गई कि अच्छा पति चाहने के लिए, अच्छी पत्नी चाहने के लिए तो हम भगवान शिव की आराधना कर लेंगे, लेकिन नौकरी का कुछ समझ में नहीं बेटा। आप यहां से घूमकर यहां आरपीएससी जाइए। आरपीएससी के बाहर एक मंदिर बना हुआ है, रोजगारेश्वर महादेव का मंदिर। किसका मंदिर है? रोजगारेश्वर महादेव का मंदिर। और रोजगारेश्वर महादेव का मंदिर आरपीएससी के जस्ट बाहर ही बना हुआ है, और उसी मंदिर के ऊपर जाके नाम देखना, रोजगारेश्वर भगवान महादेव का मंदिर, यानी वह रोजगार देते हैं। और रोजगार देने वाले कौन है? भगवान शिव। तो शिव कहने वाले दोस्तों ये एकलिंग नाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में, कहाँ बना हुआ है? कैलाशपुरी उदयपुर में। तो उदयपुर के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो मंदिर बनवाया वो बप्पा रावल था। कौन था? बप्पा रावल। बप्पा रावल को हम काल भोज के नाम से भी जानते हैं। हम जब और मेवाड़ पढ़ते हैं तब जानते हैं कि ये मेवाड़ का युग पुरुष रहा, यह मेवाड़ के संस्थापकों में से रहा। हम और पढ़ते हैं कि राव सिंहा, या जब हम मेवाड़ जब इसके अंदर पढ़ते हैं तो दोस्तों ये गुहिल के बाद में होता हुआ ये दूसरा ही पुरुष हम इसको पढ़ते हैं। तो गुहिल प्रथम पुरुष माना जाता है मेवाड़ के राजवंश में। दूसरा व्यक्ति कौन माना जाता है? बप्पा रावल। बप्पा रावल के द्वारा ही कैलाशपुरी उदयपुर में मंदिर बनवाया गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख मंदिर बप्पा रावल द्वारा बनाया गया, जिसे सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल की उपमा दी है। तो वो बप्पा रावल को, जब हम मेवाड़ का राजवंश पढ़ेंगे तो बहुत आराम से वहां बप्पा रावल को भी पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, 734 ईस्वी के आसपास वह यहाँ इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, और 734 ईस्वी के बाद ही यहाँ से कर्मिक रूप से मेवाड़ के इन गुहिलों का शासन चलेगा। जहां हम फिर 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मिनी, आपने एक मूवी आई थी दोस्तों पद्मावत, देखी होगी, संजय लीला बंसाली पद्मावत लेके आए थे, और तब राजपूत लोग बहुत उग्र हो गए थे। राजपूत लोग उग्र क्यों हो गए? उग्र इसलिए हो गए थे कि उसमें पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की जो उसमें कहानी सुनाई गई थी वो थोड़ी हटकर थी, वो तथ्यों से हटकर थी। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ये वही बप्पा रावल है, और ये कालांतर में कर्मिक रूप से गुहिल वंश चलेगा। आप देखोगे तो यहाँ रतन सिंह की मृत्यु के बाद कुछ समय बीच में आएगा, वो गुहिल वंश समाप्त, और फिर सिसोदिया शाखा की राणा हमीर स्थापना करेगा। तो हम मेवाड़ को हम दो भागों में पढ़ते हैं। तो ये मेवाड़ रहा नीचे, तो ये मेवाड़ को हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला भाग गुहिल वंश का, और इसके बाद गुहिल वंश की एक शाखा जो कि दोस्तों राहत द्वारा सिसोदा शाखा स्थापना की गई थी। तो ये सिसोदिया वंश, इसलिए हम मेवाड़ के अंदर पढ़ते हैं। तो ये बात हमारे कल समझ में आ गई। अब देखो, ये तो हुई नाथ संप्रदाय की बात, या भगवान शिव को पूजने वाले की बात। एक नाथ है, दूसरा पाशुपत है। अब इसके बाद में हमने शुरू किया भगवान विष्णु को पूजने वाले, और विष्णु को पूज ले, चाहे विष्णु के ही दूसरे रूप जिसको हम राम कह लें, राम को ही अगर और वर्जिन में हम कहें तो वो कृष्ण है। विष्णु, राम, कृष्ण, ये तीनों एक ही है। जब हम विष्णु के ही रूप को देखें तो दोस्तों वह त्रेता युग में राम कहलाया, और वही द्वापर युग में कृष्ण कहलाया। तो ये दोस्तों ध्यान रखना। अब देखो आगे, भगवान विष्णु को 5 रूपों में पूजा गया। कितने रूपों में? 5 रूपों में पूजा गया, इसलिए वो मत कहलाया पंचरात्र। कौन सा कहलाया? पंचरात्र। इसी पंचरात्र मत को हम कहते हैं भागवत मत। कौन सा मत कहते हैं? भागवत मत। इस भागवत मत या पंचरात्र मत में भगवान विष्णु के 5 रूपों, कृष्ण का ही बड़ा भाई संकृष्ण, जिसको हम बलराम कहते हैं, दाऊ भैया कहते हैं, तो कृष्ण से बड़ा, तो कृष्ण से कितने दिन बड़ा? कृष्ण से 2 दिन बड़ा। बलराम कितने दिन बड़े हैं? 2 दिन। आप जन्माष्टमी मनाते हैं भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिसको हम जन्माष्टमी कहते हैं, और उससे 2 दिन पूर्व ही जाओ, भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष में ही षष्ठी आती है, उसको अपन कहते हैं हल षष्ठी। क्या कहते हैं? हल षष्ठी। उसमें बलराम जी का जन्म दिवस मनाए जाते हैं। उसके अंदर बलराम जी के उस जन्मोत्सव के रूप में हल षष्ठी, आप देखो बछड़े को वहां उस दिन गाय या बछड़े को पूजा की जाती है। तो ये आप देखो बछ बारस, फिर आप एक बाद में और मनाओगे तो ये छठे, और फिर बछ बारस। तो ये बीच के अंदर आती है आपकी अष्टमी। तो आज भगवान कृष्ण से 2 दिन बड़े, इसलिए उनको कहा गया दाऊ भैया। क्या कहा गया? दाऊ भैया। तो इसके अंदर कृष्ण, संकृष्ण, इसके अलावा सांब, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये 5 रूपों में, कृष्ण, संकृष्ण, प्रद्युम्न, साम और अनिरुद्ध, तो 5 रूपों में पूजा की जाती है। एक महिला का नाम पूछा जाता है कि भगवान किससे संबंध, अंडाल एक दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध महिला वैष्णव संत हुई है। अब आजो, अब मैं बात करते हैं दोस्तों, हमने कल राजस्थान या पूरे भारत लेवल पर जो राम की भक्ति शुरू हुई उसके बारे में बात करें। हमने एक संत को पढ़ा, यमुनाचार्य। क्या नाम है?
यमुनाजाचार्य। और जब यमुनाजाचार्य पहले वह संत थे जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की परंपरा को इन्होंने शुरू किया, लेकिन यमुनाजाचार्य का कोई काम नहीं है। इनके एक शिष्य हुए, उन शिष्य का नाम है रामानुज। रामानुज कह दो और रामानुजाचार्य कह दो, बात एक ही है। इन्होंने, रामानुज ने क्या किया, तो रामानुज ने भगवान राम की भक्ति शुरू की। दक्षिण भारत में पहली बार अगर कोई व्यक्ति था जिसने राम की भक्ति शुरू की, वो रामानुज था। और रामानुज ने राम की भक्ति प्रभाव यहाँ शुरू किया, भक्ति काल को शुरू किया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक स्थान पड़ता है श्री पेरम्बदूर, और वहाँ आप दोस्तों इसी के अलावा आप देखेंगे तो कांची और श्रीरंगपट्टनम को इसने अपना केंद्र बनाया। इसने एक सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत कौन सा है, विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत। तो ये विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत, जिसमें एक शब्द विशिष्ट और दूसरा शब्द है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद को हमने देखा कि वो शंकराचार्य था जिसने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अद्वैत यानी जिसके अंदर भेद नहीं है, और भेद किसमें नहीं है, आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, जीव और परम ब्रह्म में अंतर नहीं है। एक शब्द होता है जीव, और जीव का तात्पर्य लिया गया है आत्मा से। किससे लिया गया है, आत्मा से। एक शब्द लिया गया है परब्रह्म, परब्रह्म, और ये परब्रह्म का तात्पर्य लिया गया है परमात्मा से। किससे लिया गया है, परमात्मा से। अब देखो, जीव और, या कह लो जीव और परब्रह्म में अंतर नहीं है, और इधर कह लो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार ये दोनों साथ चलेंगे। जीव और परमात्मा में कोई विभेद या अंतर नहीं है, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर या विभेद नहीं है। शंकराचार्य ने जिस सिद्धांत को दिया अद्वैतवाद, इन्होंने उस सिद्धांत के अंदर एक अलग शब्द लगाया, वो था विशिष्ट। क्या था, विशिष्ट। यानी आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या बन जाता है, विशिष्ट बन जाता है, और वो सबसे हटकर रहता है। इसीलिए इसको कहा गया विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत। रामानुज के द्वारा सिद्धांत दिया गया। इन्हीं के फिर एक शिष्य बनकर आया, एक शिष्य जो कि पहले इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, और इलाहाबाद से होता हुआ एक शिष्य आया रामानंद। रामानंद इलाहाबाद से होता हुआ रामानुज के पास आया, और रामानुज को कहा कि गुरुजी चेला बना लो। गुरुजी ने चेला बना लिया, और गुरुजी ने शर्त रखी कि चेला तो बढ़ा लूंगा, लेकिन जो मेरा सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत, इसका ही तू पालन करेगा। गुरुजी ने चेला बना लिया। आज आप लोग मेरे पास आओ कि सर हम आपके पास आए हैं, और आप हमको जो भी आपकी जो सारी शिक्षाएं हैं, वो सारी शिक्षाएं एक ऐसा कोई फल ईजाद करो, और वो फल हमको दे दो, और वो हम खा लेवे, और वो खाकर हम भी कोई कोचिंग खोल लेवे। अब गुरुजी की दुकान बंद, गुरुजी की दुकान बंद हो जाएगी ऐसे तो, है गुरुजी जो काम कर रहे हैं वो काम ही बंद हो जाए गुरुजी का। तो ये व्यक्ति रामानुज ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य तो बना लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ही सिद्धांतों का पालन करना है। रामानंद ने कहा कि गुरुजी चेला बढ़ा लो, जो आप कहोगे वैसा सिद्धांत अपना लेंगे। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का रामानंद ने भी अपना लिया। रामानंद वह पहला व्यक्ति था जिसने इस सिद्धांत को अपनाने के बाद उसने यह पाया कि ये सिद्धांत सिर्फ ये ग्रंथों में है, जनता को तो पता ही नहीं है कि कौन राम है, कौन भक्ति भाव है। अगर मैं आज ही आपको कह दूं, रामानंद सागर ने यदि रामायण नहीं बनाई होती, मैं हकीकत कह रहा हूं, यदि रामानंद सागर ने रामायण नहीं बनाई होती, मैं कई बार वो रील्स देखता हूं ऐसे करके, वो रील्स आती है, उसमें पूछते हैं, वो यूट्यूबर पूछते हैं कि बताओ राम के 4 या राम कितने भाई थे, राम और ये। तो कई कई ऐसे युवा मैंने देखे हैं जो कहते 4-5 तो होने चाहिए। अरे भाई तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों का पता नहीं है, तुम्हारे उसमें क्या लिखा हुआ है। तब रामानंद ने यह पाया कि जनता को इस बात का पता ही नहीं है कि इन संस्कृत ग्रंथों में लिखा हुआ क्या है, ये संस्कृत इन लोगों को आती ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, इनके अंदर जो लिखी हुई है ये हम पढ़ेंगे। पहले कौन पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे। हम पढ़कर जनता को ट्रांसलेट करके बताएंगे कि भाई ये भक्ति भाव है, ये चीजें इसमें ये कही हुई ये बात है। पहली बात, दक्षिण भारत से भक्ति काल को या भक्ति परंपरा को उत्तर भारत की ओर प्रसारित करने वाला व्यक्ति अगर आपसे पूछ लिया जाए, और वो व्यक्ति कौन है? रामानंद। कौन है? रामानंद। तो दोस्तों ध्यान रखना, आगे आप एक नाम अभी हमें टेलीविजन में अंदर पढ़ते हो, टेलीविजन में जब रामायण आती है, और वो रामायण जिसमें अरुण गोविल को आपने देखा होगा, जो राम बने थे, उनके साथ 1980 के दशक में ऐसी घटनाएं हुई।
वे जिस जगह शूटिंग करने जाते हैं तो उसको वास्तविक राम मान लिया गया। लोग उन्हें राम समझकर उनके नीचे दंडवत करते हुए उनको प्रणाम करते। ये हकीकत है। आप कभी अरुण गोविल को सुनना यूट्यूब पर, जिन्होंने उसमें राम का कैरेक्टर निभाया है। और जनता में उस समय इतना लोग ये उभार आया इसमें भक्ति भाव के लिए। लोगों ने पहली बार टीवी के माध्यम से देखा कि राम की क्या कथा है, रामायण की क्या कथा है। लोगों ने जाना ही नहीं। मोदी जी ने वो काम भी वापस लॉकडाउन लगा तब किया। मोदी जी ने किया भी आप सबके लिए। आपने घर के अंदर पैक हो, आपको कुछ और नहीं देखना है, आपको अपने परिवार के साथ संगठित रहना है। और परिवार के साथ जब जुड़ोगे तो आप क्या देखोगे? रामायण। और रामायण देखोगे तो आप नैतिक मूल्य को सीखोगे, आप आदर्शों को सीखोगे कि आपके परिवार में भाई और भाई का प्यार क्या होता है। जब आप राम को देखोगे, राम और भरत को देखोगे, तब आप समझोगे कि भाई का प्यार क्या होता है। जब आप राम और दशरथ को देखोगे तब आप समझोगे कि पिता और पुत्र का प्रेम क्या होता है। तो वो ये उस समय वापस लेकर आए और ये कारण थे। तो देखो इधर, तो रामानंद वह पहला व्यक्ति था जो कि दक्षिण भारत से इस भक्ति काल को किधर लेकर आया? ऊपर। ग्रंथों की जो भाषाएं थी वो पहले खुद पढ़ी और फिर जनता को समझाने के लिए अपने कुछ विशिष्ट चेले बनाए। और वो चेले थे 12। कितने थे? 12। अब देखो 12 चेले कौन कौन से? 12 चेले अनंतानंद, भावानंद, सुखानंद, निर्हर्यानंद, पद्मावती, सुरसुरी। ये 6 है जो कि अप्रसिद्ध है। 6 है वो तो सब वैसे ही जानते हो। कबीर, सेनाजी, सदनाजी। कबीर, सेनाजी, सदनाजी, रैदास, ये 4 है जो कि राजस्थान के नहीं है। और राजस्थान से संबंधित 2 है। एक हमारे जागरण झालावाड़ के राजा पीपा जी और दूसरे धन्ना जी जाट टोंक जिले के दुगन गांव के। तो यहां तक हमने कल पढ़ा, रिवीजन हो गया। अब चलें आगे। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी, पढ़ा इतना ही है। एक्स्ट्रा बातें थोड़ी बहुत हमने और भी की है ना। तो ये पढ़ा तो इतना ही है, आपके सिलेबस में यही चीजें पढ़ी है। इतना तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। हो सके मेरी लिखवाने की थोड़ी स्पीड ज्यादा हो, उसको मैं थोड़ा और कम कर दूंगा। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो। अब देखो हमने रामानंद के 12 शिष्यों में से 5 पढ़ लिए थे कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास में हमने एक लास्ट पढ़ा था। यार राजस्थान वालों की बात करें, जैसे हम देखेंगे जो 12 थे उसमें से 6 प्रसिद्ध और 6 अप्रसिद्ध। अप्रसिद्ध को तो आप छोड़ दो। अब जिसके कल एक बच्चे के ये भी डाउट था कि सर पद्मावती के बाद में पद्मावती और एक नाम आपने लिया सुरसुरी, और पद्मावती और सुरसुरी में क्या फर्क है? पद्मावती और सुरसुरी दोनों संत हैं, पुरुष हैं, मेल है, फीमेल नहीं है ना। तो ये देखो, तो वो नाम ऐसे हैं पद्मावती सुरसुरी। तो पद्मावती सुरसुरी की लिपस्टिक लगाने वाली नहीं है, वो ऐसे पुरुष है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। दिख रहा है इसमें? ऐसा कोई दिख रहा है जो कि महिला दिख रही है आपको? नहीं है, सारे पुरुष ही है। अब देखो रामानंद के जो कल हमने 5 शिष्य के बारे में तो पढ़ लिया, एक बार मैं उनका भी रिवीजन करा देता हूं। पहला हमने पढ़ा दोस्तों सेनाजी। कौन पढ़े? सेनाजी। जाति से नाई थे। आज जो सेन समाज है वो, या जो आज नाई समाज है, वो इन्हीं के नाम पर अपने नाम के पीछे सेल लगाता है, राजस्थान से संबंधित नहीं है। दूसरे हमने पढ़े रैदास। क्या पढ़े? रैदास। रैदास वह व्यक्ति है जो कि जाति से चर्मकार या मोची थे। आज इन्हीं के नाम पर ये जो समाज है अपने नाम के पीछे लगाता है रेगर समुदाय। वो रेगर समुदाय इसलिए कहलाया कि ये रैदास के अनुयायी बने। किसके अनुयायी बने? रैदास के अनुयायी बनने के कारण ये सभी कहलाए रेगर। और ये आप देखो कि जो वर्ण व्यवस्था आज जो आप देखोगे कि अभी हमने थोड़े दिन पहले ही 2021 की घटना मैंने सुनी राजस्थान के अंदर। यहाँ पाली के अंदर आप उधर जाओगे तो वहां एक घटना हुई। एक दलित समुदाय का एक व्यक्ति जो कि घोड़ी पर बैठा, उसके साथ मारपीट की गई। कितनी घृणित कायर है यहाँ की घटना में आपने देखी होगी। जो वैदिक काल हम पढ़ते हैं और उत्तर वैदिक काल, 2 काल चलते हैं हमारे जब हम भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं। गौर फरमाइएगा इधर। एक चलता है वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल के बाद का काल कहलाया उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल कहलाया? उत्तर वैदिक काल। यानी जो वैदिक से उतर गया वो उत्तर वैदिक काल, वैदिक का बाद का काल। वैदिक काल के अंदर जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, जिस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। आप ध्यान रखना, ये जो वर्ण व्यवस्था वो कैसी है? कर्म आधारित है। लेकिन ये जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों, ये जाति आधारित हो गई। कैसी आधारित हो गई?
जाति आधारित हो गई। और उसी के बाद ये जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव यहां से शुरू हुआ। ये यहां तक कर्म पर आधारित थी, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वही उसका वर्ण है, और ये कर्म पर आधारित थी, कोई भेदभाव नहीं होता था, किसी भी प्रकार के इंसान में कोई भेदभाव नहीं, सब सर्वसम्मान, सब सर्व बराबर है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ जाति व्यवस्था, ये जो वर्ण व्यवस्था वो जाति आधारित हो गई, और जाति आधारित होने के बाद यहाँ विवाद देखने लगे। इसके अलावा जो ये शूद्रों के अंदर जो यहाँ उनकी जो स्थितियां थी उनके अंदर बदलाव देखने को मिला, उनके साथ अन्याय देखने को हमें मिले। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ओरिजिनलिटी ये है कि ये व्यवस्था किस आधारित थी, कर्म आधारित थी। वर्ण व्यवस्था का जो चैप्टर आप पढ़ते हो, ये आप मेरी यूट्यूब पर भी क्लास है 2.5-3 घंटे की, आप देखना। अब इसमें ये जाति आधारित व्यवस्था नहीं थी, ये कर्म आधारित थी, और लोगों ने इसको बिगाड़ दिया और इसको कैसा कर दिया, जाति आधारित कर दिया कर्म आधारित की बजाय। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, रेदास जाति से मोची थे या चर्मकार थे, चमड़े का काम करते थे। चमड़े का काम देखते हो, कोई मान लो कोई पशु मर गया, उसका चमड़ा निकाला, उससे जूतियां बना दी, उससे चमड़े से बैग बना दिया, उससे पर्स बना दिया। तो वो जो चमड़े का काम करे वही चर्मकार, जो तेल का काम करे वो तेली, जो कपड़े धोने का काम करे वो धोबी। पूरा समाज था। जो बाल काटे वो नाई, जो लकड़ी का काम करे वो खाती बढ़ई, जो लोहे का काम करे वो लुहार। पूरा समाज व्यवस्थित था। और लेकिन आप देखो कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह व्यवस्था जातियां आधारित हो गई। इन जो व्यक्ति जो काम करता उसकी जातियां बना दी गई। और तब इसमें उस समय एक और व्यवस्था चली कि ये इनको जातियां बना दो, इसमें उच्च जातियां कुछ है, कुछ जातियां क्षत्रिय है, कुछ ब्राह्मण है, और वे जातियां उच्च है, और इनकी सेवा करने का अधिकार ही, इनका सेवा करने का कर्म ही इन अन्य जातियों का कर्म है। कुछ वणिक बना दिए, कुछ वैश्य बना दिए। तो ये वर्ण व्यवस्था मूलतः कर्म आधारित थी, जाति आधारित नहीं थी। अब देखो अदर रेदास राजस्थान के नहीं है, ये मीराबाई के गुरु है। मीराबाई ने बुलाया और मीराबाई के बुलावे पर चित्तौड़ आए। चित्तौड़ आकर मीरा की दशा देखी। अरे मीरा, तू भगवान का नाम लेती है और तेरी दशा ऐसी, भगवान का नाम लेने वाले की तो दशा उच्च स्तर पर होती है, तेरी दशा ऐसी कैसी। मीरा को कहा कि देख मीरा, यहां रहना ठीक नहीं है। राणा जी विष को प्यालो भेजो, मैं अमृत समझ कर पी, मैं संतन डिग बेटी बैठी लोकलाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल झांके सिर मोर मुकुट, दूसरों ने कोई सोई, यानी उनके जैसा कोई है ही नहीं। और तब मीरा को कहा रेदास ने कि नहीं। तुलसीदास जी भी आए, तुलसीदास जी ने भी समझाया कि मीरा कोई मतलब नहीं है रहने का। तुलसीदास जी और रेदास के कहने पर छोड़ दिया मेवाड़। मेवाड़ छोड़ने के बाद वृंदावन चली गई। वृंदावन जाकर रूप गोस्वामी को अपना गुरु बना लिया। रूप गोस्वामी को जब गुरु बना लिया, थोड़े दिन वृंदावन रही, और जब वृंदावन में भी मन नहीं लगा तो यहां से होती हुई वृंदावन से छोड़कर द्वारिका चली गई। गुजरात में पड़ता है द्वारका, और द्वारका चली गई। अंतिम रूप से वही एक मूर्ति बनी हुई है। कहा जाता है जो लोग जिन्होंने मीरा को देखा वो ये कहते हैं कि जो ये मूर्ति थी, अंततः मीरा इधर से चली और वो मूर्ति के अंदर से समा गई, यानी वह मूर्ति के अंदर ही समा गई। मीरा के बारे में यही कहानी है, मीरा राय रणछोड़ की मूर्ति में समा गई। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि रेदास की जो छतरी है वो कहाँ पर बनी हुई है, चित्तौड़ के अंदर। तो रविदास की कह लो या रेदास की कह लो। इसके बाद में हमने एक और संत को पढ़ा जो कि है दोस्तों कबीर। कौन है? कबीर। एक बीच में आता दोस्तों कौन है? सदना जी। क्या नाम है? सदना जी। सदना जी जाति से कसाई थे। क्या थे? कसाई। कसाई का काम कौन करता है? कसाई क्या करता है? कसाई का काम है काटना। क्या? पशुओं को काटना, या मरे हुए पशुओं का किसी प्रकार उसको कसाई का जो काम है ये काम किया करते थे। लेकिन रेदास और ये जब दोस्तों ये सदना जी रामानंद के संपर्क में आए, रामानंद ने कहा कि देख तू इतने जीवों को मारने के बाद वो काटता है, और या तू जिंदे इंसान, ये जो जैसे मान लो बकरा है, वो बकरा जिंदा उसको काट दिया तो उसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा रोएगी, वो आत्मा भटकेगी। रामानंद के कहने पर कसाई का काम छोड़ दिया, और कसाई का काम छोड़ देने के बाद ये भक्ति भाव में जुड़ गए। तो दोस्तों ध्यान रखना, सदना जी कसाई थे लेकिन ये भाव जो सारा काम था छोड़ दिया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं वाणी के डिटेक्टर को। वाणी का डिटेक्टर कौन? कबीर। कबीर ने एक भाषा का प्रयोग किया जिसको हम कहते हैं सुद्दुकड़ी भाषा। रहीमन ऐसी वाणी बोली है जो अगर कोई सुनता है तो वो मन का आपाक हो जाए। तो वो कबीर
को वाणी का डिटेक्टर कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कहा कि इन्होंने जो सुद्दूगढ़ी भाषा प्रयोग किए, जो दोहे रचे, वो जनमानस को प्रभावित करते हैं, और जनमानस को प्रभावित करने के कारण ये सर्वाधिक उस समय लोकप्रिय हुए। कबीर के दोहे आज भी हर छोटे से छोटे बच्चे को, जो कि 3री क्लास में पढ़ता है, उसको भी याद है। आप सभी को, मुझे जहां तक लगता है, आप सभी को भी कहीं ना कहीं आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी सुना होगा, आप सभी को भी याद होंगे। तो कबीर दास जी, जो कि दोस्तों उस समय जो ऊंच नीच जाति व्यवस्था थी, उसके ऊपर कुठाराघात इन्होंने किया कि भाई ये व्यवस्था गलत है। इन्होंने कहा कि अगर ये कबीरदास जी निर्गुण भक्ति परंपरा के हैं, निर्गुण भक्ति परंपरा, ये कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से अगर भगवान मिले तो मैं घर पूरा पत्थरों से भर लूं। इन्होंने ये कहा कि अगर पत्थर पूजने से घर मिले तो मैं क्या भर लूं, पूरा पत्थरों से घर भर लूं। इन्होंने, कबीरदास जी ने गुरु को बताया कि वह पारस के पत्थर से श्रेष्ठ है। इन्होंने भी गुरु की महत्ता के बारे में कहा कि जो गुरु होता है वो पारस के पत्थर से जैसा होता है। किसके जैसा होता है? पारस के पत्थर। पारस का पत्थर क्या होता है? जैसे मान लो मेरे हाथ के अंदर पारस का पत्थर है और मैंने इस टेबल के टच किया और टच करते ही सोना बन गया, तो वो पारस का पत्थर। तो ये पारस पत्थर क्या है? तो पारस पत्थर से भी श्रेष्ठ बताया कि गुरु तो वह होता है जो कि आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपके जीवन में जो अंधेरा है उसको प्रकाश की ओर ले जाए, तो वो गुरु है। तो कबीर ने पारस पत्थर से भी श्रेष्ठ बताया है गुरु को। आप देखिए राजस्थान में एक और संत है हरि रामदास जी। हरि रामदास जी भी कहते हैं इन्हीं के अनुसरण वो करते हैं। तो आप चलते हैं आगे, यहां तक आपने कल पढ़ लिया। हम राजस्थान के अंदर एक और व्यक्ति पढ़े, पीपा जी। पीपा जी दर्जी समाज के आराध्य देव है, गागरोन के राजा थे, प्रताप सिंह खींची। रामानंद से मुलाकात हुई और उनके प्रभाव में आकर अपना राजपाट त्याग दिया। कबीर से मुलाकात हुई उसी दौरान, रामानंद से मुलाकात हुई और अपना राजपाट त्याग दिया। जब राजपाट ही त्याग दिया तो इनके पास क्या, अब ये सन्यासी बन गए और सन्यासी बनकर फिर घूमने लगे। यहां से ये समदड़ी गांव बाड़मेर गए, वहां इन्होंने अपना केंद्र बनाया। उसके बाद में फिर आगे निकले, टोडा राय सिंह टोक गए। जीवन के अंतिम दिन टोडा राय सिंह टोक में बीता। बिशलपुर बांध के पास ही टोडा राय सिंह टोक। तो जीवन के अंतिम दिन कहां बीते इनके? टोडा राय सिंह टोक में इनकी गुफा बनी हुई है, उस गुफा में बीता। लेकिन कहते हैं कि मृत्यु से ठीक पूर्व इन्होंने ये स्थान छोड़ दिया था। तो ये टोडा राय सिंह टोक, गागरोन, इसके अलावा समदड़ी, तो 3 इनके केंद्र प्रमुख रहे। गुफा पूछी जाए तो कहां बताओगे? टोडा राय सिंह टोक बतानी है। दर्जी समाज के आराध्य देव है। पीपे को यह जो कपड़ा के कतरन बस्ती है तो वो किसको डाल देते हैं? पीपे में। याद हो जाएगा, दर्जी समाज, पीपा जी। तो यही थोड़ा ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे। पीपा जी ने एक प्रश्न पूछा गया पीपा जी के बारे में कि पीपा जी के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो पीपा जी के अनुसार मोक्ष का साधन भक्ति है। क्या है? भक्ति। बस सिंपल है। अब चलते हैं आगे। ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखो लास्ट बचे हमारे जो 6 के अंदर से, वो है धन्नाजी जाट। कौन है? धन्नाजी जाट। पीपा जी निर्गुण संत है? नहीं नहीं, निर्गुण है। पीपा जी निर्गुण है। पीपा जी का जो भक्ति भाव है वो निर्गुण भक्ति परंपरा रहा। देखो बेटो, एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं एक बार आपको ये बात और क्लियर कर दूं। जैसे मान लो आपके कभी ये दिमाग में नहीं आया कि जिस गुरु का जो शिष्य रहा वो उस गुरु के ही जैसे सगुण होगा, उस गुरु की जैसे निर्गुण होगा। समझना इस चीज को। जैसे मैंने आपको कहा रामानुज हुआ। कौन हुए? रामानुज। रामानुज सगुण में थे। किस में थे? अब इस चीज को समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। रामानुज के फिर शिष्य हुए रामानंद। कौन हुए? रामानंद भी सगुण में। किस में? सगुण में। रामानंद के शिष्य हुए कबीर, रैदास। कबीर, रैदास, ये दोनों किसमें? निर्गुण में। किसमें है? अब समझना। और रैदास की शिष्या बनी मीरा। कौन बनी? मीरा। मीरा किसमें गई? सगुण में। अब और देखना, कबीर का एक शिष्य बना जिसको हम जानते हैं वृंदावन जी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? वृंदावन जी। इन्हीं को अपन कहते हैं बुड्ढन जी। ये रहे सगुण में। किसमें रहे? सगुण। अब देखो और देखना, ये कौन है? सगुण भक्ति परंपरा के संत वृंदावन जी या बुड्ढन जी। लेकिन इस वृंदावन जी का एक शिष्य हुआ जिसको हम कहते हैं दादू दयाल। किसको कहते हैं? दादू दयाल। और दादू दयाल किस प्रकार का संत है?
वह है निर्गुण। तो ये एक बात आप दोस्तों यहां ध्यान रखना, दादू दयाल किस प्रकार का है, निर्गुण है, निर्गुण। अब ये देखो क्या एक कर्म रहा, गुरु सगुण, गुरु का चेला सगुण, लेकिन यहां गुरु का चेला निर्गुण, दोनों ये दोनों निर्गुण है। लेकिन इन दोनों में फिर देखो, इधर कबीर का शिष्य हुआ वृंदावन, वो सगुण में आ गया, फिर वृंदावन जो कि खुद सगुण में था, इनका चेला निर्गुण में आ गया। तो ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि वह जो गुरु ने जिस प्रकार की भक्ति का पालन किया है वो चेले ने भी उसी प्रकार का भक्ति का पालन किया हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। इसी प्रकार आप देखो राजस्थान में संत धन्ना जी जाट, या इसको ठीक, सोमनाथ गुजरात काय का, देखो सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी, जब हम तुर्कों के अरबों के आक्रमण पढ़ते हैं, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताऊंगा। एक फॉर्मूला है एटीएम, एटीएम में गुलाब खिला तो सेक लो मुर्गा। ए का मतलब सबसे पहले अरबी आक्रमणकारी, टी का मतलब तुर्की आक्रमणकारी, एम का मतलब मध्यकाल, मध्यकाल की शुरुआत यहां से होती है। सबसे पहले भारत पर आक्रमणकारी अरबी, फिर तुर्की, मध्यकाल में देखो एटीएम में गुलाब सेक लो, गुलाब का मतलब गुलाम वंश, सेक लो का मतलब सैयद वंश, तो एटीएम में गुलाब सेक लो। या थोड़ा ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको एक बात पता चलेगी कि ये 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। और जब महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा, अथा धन संपत्ति प्राप्त हुई, और वो अथा धन संपत्ति को लेकर किसमें जाओ, दूर रेगिस्तान से आया हुआ है, ईरान से आया हुआ महमूद गजनवी, उसे सामान लेके जाना है, इतना सारा धन संपदा लेके जानी है। अब उस समय आज की जैसे ट्रेन तो है नहीं कि ट्रेन में डिब्बे में मालगाड़ी में भर लिया सामान चले गए, ट्रकों में भर लिया चले गए, और उसे जरूरत हुई पशुधन की, पशुधन के ऊपर वो रख के लेके जाएगा, और इसलिए वो राजस्थान की ओर रुख करता है। राजस्थान में महमूद गजनवी का गोगा जी से युद्ध होता है 1027 ईस्वी में, और वो सोमनाथ मंदिर जिसने लूटा वो गजनवी भारत में, आप देखो कि तुर्की आक्रांत है, तुर्की आक्रांता में हम फिर 4 व्यक्तियों को पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं अलप्तगिन को, हम पढ़ते हैं सुबुक्तगिन को, हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी को, और फिर पढ़ते हैं गोरी को। ये 4 नाम है जिनको हम पढ़ते हैं किसमें, तुर्कों में। ये तुर्कों की ओर से 4 ही आक्रमण हैं, अलप्तगिन, सुबुक्तगिन, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी जो कि तराइन के युद्धों में युद्ध करता है, सारा कंप्लीट बताएंगे। आप देखो सोमनाथ का मंदिर, एक आपका सोमेश्वर मंदिर, अलग अलग है। सोमनाथ कहोगे तो कहां चला जाएगा, गुजरात में। सोमेश्वर मंदिर कहोगे तो आपके वागड़ के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, तो वो अलग अलग मंदिर है इस प्रकार। तो सोमनाथ मंदिर वह प्रमुख मंदिर है जिसके ऊपर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया, और वहां अथाह धन संपत्ति उसने उस समय लूटी। अब देखो यहां की बात करते हैं, धन्ना जी जाट, संत धन्ना जी जाट, राजस्थान के एक स्थान है दोस्तों टोंक जिला। कौन सा जिला है, टोंक। टोंक के अंदर एक गांव पड़ता है दुवन गांव। कौन सा गांव पड़ता है, दुवन गांव। बालक अभी 10 वर्ष का ही था, और 10 वर्ष की अवस्था में ही आपका ध्यान किधर है, इधर ही हो सब, मस्तिष्क से यहीं रहे, शरीर से तो हो मुझे सब पता है, लेकिन मस्तिष्क से भी रहना है। आप अपने माइंड को अलर्ट करने के लिए सुबह हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी डाइट चार्ट के अंदर आप जो हेल्दी फूड है वो इस्तेमाल करेंगे। आप पूरे दिन भर में एक दिन हेल्दी डाइट चार्ट को फॉलो कर कीजिए, और आप शाम को पाएंगे कि आप तंदुरुस्त है, तरोताजा महसूस कर रहे हैं, आपका माइंड बहुत शार्प हो रहा है। आप हेल्दी डाइट को, आप पिज्जा मत खाइए, आप पानी पतासे मत खाइए, आप कचौरी पकौड़ी कुछ भी मत खाइए। आप अगर आपको मान लो कि आपके पास आज का टिफिन नहीं आया है, आप टिफिन की जब नहीं आया है तो उस समय आप कोई फ्रूट ले लीजिए, कोई जूस पी लीजिए, और आप हेल्दी डाइट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका जो पूरा दिन है बहुत तरोताजा, बहुत एनर्जेटिक रहेगा। आपका माइंड बहुत ओवर स्पीड पे काम करेगा। अब मुझे कई बच्चे कहते हैं, मैं 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे कई बच्चे कहते हैं सर आप जो पढ़ाते हो वो बहुत स्पीड रहती है। मुझे ये बच्चे पहले शुरुआती समय में नीचे वाले स्टूडेंट थे, वो आरएस वाले, वो भी यही कहे, तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा आप थोड़ा बहुत एनर्जेटिक रहो, आपकी स्पीड और मेरी स्पीड बराबर आ जाएगी, आप एनर्जेटिक बन जाएंगे, हाँ आप, मैं भी एनर्जेटिक हूँ, हम दोनों क्या बराबर हो जाएंगे। और जब दोनों की क्षमताएं बराबर हो जाती है तब सामर्थ्य बढ़ता है। क्षमताएं बराबर, सामर्थ्य बढ़ेगा, और सामर्थ्य बढ़ते ही आप देखेंगे कि आपकी दूसरों से स्पीड बढ़ जाएगी।
आपकी जैसे ही दूसरों से स्पीड बढ़ेगी आप ऊपर के लेवल पे पहुंच जाएंगे। ये लेवल होता है मस्तिष्क का। और मस्तिष्क का लेवल कब बढ़ेगा? जब आप मस्तिष्क को उसकी जरूरतमंद सामग्री पहुंचाएंगे। आप कभी विचार करना, रात को आपने खाना खाया हो, मेरी ये खुद से कई बार लड़ाई हुई है, यानी अंतर्मन से कई बार लड़ाई हुई है। मैं रात को खाना नहीं खाता हूँ। सबसे बड़ी कहानी आपको बताओ, रात को खाना मैं नहीं खाता हूँ। रात को मैं लेता हूँ फ्रूट्स, सैलेड्स, इसके अलावा कोई जूस होता है वो ले लेता हूँ। और रात के समय लगभग मैं 8 बजे बाद में तो मैं किसी भी प्रकार का कोई चीज नहीं खाता हूँ। आप देखेंगे कि उससे आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा। आप बेनिफिट ही मिलेंगे कि आपका जो लक्ष्य है, आप पढ़ाई करना है, आपका लक्ष्य है, आपका कुछ और लक्ष्य है, तो आप उसकी और ज्यादा एग्रेसिव होंगे, आप उसकी और ज्यादा स्पीड से बढ़ेंगे। टोक जिले के अंदर दुवन गांव के अंदर जन्म हुआ। बालक अभी 10-11 वर्ष का ही था और एक संतों की टीम इधर से गुजरी, एक संतों का दल गुजरा और बालक ने कहा कि महाराज, छोटा ही था, 10-11 साल का था, और बालक ने कहा कि महाराज हमें भी साथ ले चलिए। बालक को संतों ने मना कर दिया कि नहीं, साथ नहीं ले जा सकते, तुम अभी छोटे हो और तुम क्या करोगे हमारे साथ जाकर? हम तो गांव गांव घूमते हैं, हम तो सुबह सुबह भजन कीर्तन करते हैं, यहाँ कुछ कोई हमें लोग बिठा कर खिला देते तो हम खा लेते, हम तो संत है। और तब इन्होंने मना कर दिया, बालक को मना कर दिया। बालक यहीं, लेकिन बालक के अंदर जिद थी कि मैं भी संतों के साथ जाऊं। छोटा बालक है, जिद कर लिया कि नहीं मैं तो जाऊंगा तो जाऊंगा। अब जिद कर लिया तो अब इसने देखा कि संत कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब संतों के पीछे पीछे 10-11 साल का ये छोटा सा बालक, जिसका नाम बचपन में था पिंडसरिया। क्या नाम था? पिंडसरिया। और ये पिंडसरिया यहाँ से निकला और उन संतों को बिना कोई सूचना उनके पीछे पीछे ये भी आ गया। वो संत लोग जहां जहां रुकते उसके बाद में वो भी वहां वहां रुकता और वो भी उनके पीछे पीछे वहां छोटा मोटा जैसे भी कोई पेट भरने की जुगाड़ था वो कर लेता। इन संतों के साथ ये बालक पहुंचा यूपी, अहमदाबाद या यूपी। और यूपी जब पहुंचा तो वहां एक संत से ये बालक मिला और वो थे दोस्तों रामानंद। कौन थे? रामानंद। ये पिंडसरिया मात्र 14 वर्ष की आयु में रामानंद से मिला। किससे मिला? रामानंद से। रामानंद के पास रहने लगा। बालक छोटा है, 14 साल की अवस्था में, क्योंकि ये संत घूमते घूमते जाते, उनके पीछे पीछे ये भी चला गया। और वहां अहमदाबाद या दोस्तों आप देखेंगे कि गुजरात और इधर के इस क्षेत्रों से घूमते हुए संत गए और फिर बाद में कहां पहुंचे? यूपी। रामानंद जी से मुलाकात हुई, गुरु बना लिया। और जब गुरु बना लिया तो ये पिंडसरिया भी इनके ही रहने लगा। एक दिन गुरु रामानंद को कहीं बाहर गांव जाना था और जब बाहर गांव जाना था तो पिंडसरिया को कहा कि देख पिंडसरिया, मैं तो बाहर जा रहा हूं और ठाकुर जी को रोज सुबह तू भोग लगा देना और भोग लगाने के बाद तू भी भोजन कर लेना। और मैं वो मैडम है उनको कह जाऊंगा, यानी गुरुजी की पत्नी थी, या गुरु माँ कह दो तो गुरु माँ को मैं कह जाऊंगा, वो तुझे बना के टिकट और दे देगी और तू भोग लगा लेना ठाकुर जी के। रामानंद जी चले गए। अगले दिन हुआ, सुबह पिंडसरिया जल्दी उठा और जल्दी उठकर जल्दी से नहाया धोया और नहा धोकर पूजा पाठ करने लगा। और फिर गुरु माँ के पास गया, गुरु माँ से जाकर वो टिकट लेके आया और टिकट लाके रखा। टिकट था और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे सामान थे और ठाकुर जी के सामने लाकर रखा कि लो ठाकुर जी और खा लो फटाफट, और आप भी खा लो। और फिर बाद में गुरुजी ने कहा कि मैं भी खा लूं। अब उस मूर्ति के सामने लाकर रख दिया वो टिकट, सारे आलू के जो बने थे, जो जिसका रोज का भोग लगना था। अब पिंडसरिया जो कि मात्र बालक, और वो बालक लाकर रखा ठाकुर जी वहां उस मूर्ति के अंदर। अब वो मूर्ति जिसके अंदर वो जो टिकट लाके रखा, वो मूर्ति दे, अब वहां से मूर्ति है वो तो क्या ही बोलेगी। अब गुरुजी, अब वो उस समय उसने हाथ जोड़े भगवान को और कहा कि ये भोग ग्रहण करो। अब वो मूर्ति में से तो कोई भोग ग्रहण करने वाला नहीं। अब वो आंख मीच मीच के देखे कि यार कम नहीं हुआ अभी तक, कब ग्रहण करेंगे? 2-3 घंटे निकल गए, लेकिन बेचारा अब क्या करे, अब हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। अब उसको लगा कि यार आज तो आए नहीं दिखते हैं, और ये सोचा कि यार ये भगवान कहीं मुझसे नाराज है। और वो टिकट यहीं के ही पड़े थे। अब शाम को, क्योंकि ये गाय भी चराता था, तो शाम को उस टिकटों को खुद भी नहीं खाया और गायों को खिला दी। अगले दिन फिर हुआ, अगले दिन फिर वही स्थिति, भगवान के सामने लाकर रखे कि भगवान भोजन ग्रहण करो, मैं भी खा लूँ आप भी खा लो। लेकिन फिर वही स्थिति, 3-4 दिन निकल गए। जब 3-4 दिन निकल गए और 3-4 दिन तक ये खाना नहीं खाया और ये ऐसे ही प्रकार से शाम को गाय चराता था, दिन भर गायों को संभाल लेता, भक्ति भाव कर लेता और यही रहता। और जब नहीं खाया तो भगवान को लगा ऊपर से बैठा हुआ कि यार ये बच्चा मेरे लिए इतना भोग लगा रहा है और मुझे रोज कह रहा है, और ये यदि मर गया तो मैं शंकर भगवान को क्या जवाब दूंगा कि तुम्हारी वजह से वो बालक मर गया। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन? संहारक कौन? शिव। आप एक शब्द पढ़ते हो गॉड,
जनरेटर जनरेट करने वाला ब्रह्मा, ऑपरेटर ऑपरेट यानी ऑपरेट कौन करता है, विष्णु, और डिस्ट्रॉयर यानी आपका संहार कौन करेगा, यदि आप में कुबुद्धि है तो वो संहार कौन करेगा, शिव। तो ये जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर को पता चलेगा तो वो उनको मैं क्या ही जवाब दूंगा। भगवान कृष्ण साक्षात गोपियों के साथ आए और गोपियों के साथ आकर वहां उस पिंसरिया के साथ में बैठकर भोजन किया। और जब भोजन किया तो पिंसरिया ने कहा कि यार प्रभु ठाकुर जी बहुत लेट कर दिए, एक तो 3-4 दिनों से आए हो, और जब भोजन करने बैठे तो वो उसमें 4 टिकट थे। अब 4 में से ठाकुर जी 2 खा चुके और दूसरा ही खाने वाले थे कि पिंसरिया ने रोक लिया, अरे मालिक 4 दिन से भूखा हूं, इतने तो मुझे भी खाने दो। तो उसको वापस, अब कृष्ण ने कहा चलो ये 2 तुम खा लो। कृष्ण के कहने पर 2 उसने खा लिए। अब कृष्ण ने कहा कि मैं किसी का कुछ उधार नहीं रखता हूं, जो मेरे भाव मेरे ऊपर जो समर्पण रखता है मैं उसका उसे दुगना लौटाता हूं। लेकिन पिंसरिया बता मैं तेरे लिए क्या काम करूं। पिंसरिया ने कहा देखो मेरे पास काम तो कुछ नहीं है, मेरे तो ये गायें चरानी होती है, तो ये गायें चराने काम है। कृष्ण ने कहा कि चलो तू ऐसा कर, तू आराम कर ले, मैं तेरी गायें चरा लेता हूं। कृष्ण ने वहां पर गायें चराई। ये क्रम 2-3 दिन 4 दिन चलता रहा। इधर गुरुजी बाहर वास से आए और तब देखा कि पिंसरिया के साथ बैठकर भगवान भोग लगा रखे हैं। जिस रामानंद ने इतने सालों तक भक्ति आराधना की उसे कभी भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए, और आज इस पिंसरिया की वजह से भगवान के दर्शन हो गए। वो पिंसरिया कौन, हमारे टोंक जिले के दुवन गांव के धन्नाजी जाट। इसी धन्नाजी जाट को सिख कहते हैं जट। क्या कहते हैं, जट। यह सिखों में भी पूजा जाता है। इनके जो शब्द, इनके जो दोहे हैं आज देखोगे तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। क्या कारण है कि इनके गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। सिख लोग इन्हें ये मानते हैं कि ये हमारे जाट जाति के हैं और ये सिख थे, ये सिख लोग आज भी मानते हैं। तो ये धन्नाजी जाट कौन है दोस्तों, धन्नाजी जाट सिख लोग इन्हें जट के रूप में पूछते हैं। किस रूप में, जट। तो ये सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके दोहे उल्लेखित है। लिखो धन्नाजी जाट। धन्नाजी जाट टोंक जिले के दुवन कस्बे में या दुवन गांव में लिख लो। टोंक जिले में दुवन कस्बे में दुवन कस्बे में धन्नाजी जाट का जन्म हुआ। धन्नाजी जाट का जन्म हुआ। यह माना जाता है कि राजस्थान में निर्गुण निराकार भक्ति का पहला संत, सगुण का नहीं निर्गुण का, अब समझना बात को, भोग भगवान को लगा रहे थे, बाल रूप में लगाया, लेकिन जब बड़े हो गए, जब साक्षात भगवान से मिल लिए, तो फिर इन्होंने कभी सगुण भक्ति परंपरा नहीं अपनाया। राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा का प्रथम संत माना गया धन्नाजी जाट को। तो लिखो इसमें आगे, निर्गुण निराकार भक्ति परंपरा का प्रथम संत, निर्गुण निराकार भक्ति परंपरा का राजस्थान में प्रथम संत धन्नाजी जाट। और वो बालक जिसने भगवान कृष्ण को हठ धर्मिता से भोजन करवा दिया वो पिंसरिया था। एक बार अब जब ये रामानंद से मिल लिए, रामानंद ने देखा कि इन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, इस पिंसरिया की वजह से मुझे भी भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। रामानंद ने कहा कि देखो पिंसरिया, अब तुम बड़े भी हो गए हो, तुम्हारी वजह से मुझे साक्षात भगवान के भी दर्शन हो गए, और ऐसा करो कि मैं इधर यूपी इधर क्षेत्र में तो मैं हूं, लेकिन तुम जिस क्षेत्र के हो उस क्षेत्र में भी जनता के अंदर इस भक्ति भाव को आगे बढ़ाओ, ऐसे लोगों के अंदर भगवान की भक्ति भाव को आगे बढ़ाओ, जो कुछ उनमें शिक्षाएं हैं वो उनको शिक्षाएं दो। और तब गुरु ने कहा रामानंद ने, तुम कहाँ चले जाओ जहाँ तुम्हारा मूल स्थान है, और तब टोंक जिले में वापस आ गए। टोंक जिले में जब ये यहाँ रह रहे थे तब, क्योंकि अब गुरु के पास रहे थे, गुरु ने शिक्षा दी थी कि संतों का आदर करना है, जो घर में मेहमान आए उनका आदर करना है। और तब गुरु के कहने पर इन्होंने इस परंपरा को अपनाया। गुरु के कहने पर जो भी संत आते उन संतों को अपने घर पर ले आते, उनको भोजन वोजन करवाते, उनके रुकने करने की व्यवस्था करवाते। ये कर्म निरंतर चलता रहा। लगभग 10-12 वर्ष इन्होंने ये काम किया। लेकिन बूढ़े पिता जो कि इसे धन्नाजी जाट के थे,
धन्ना जी जाट के बूढ़े पिता से ये गवारा नहीं गया कि रोज तू संतों को ले आता है, रोज ला ला कर, हम तो किसान, हम तो यहाँ से खेती करके धान उगा उगा के घर पे लाते हैं, तू इनके संतों को ला ला कर खिला देता है। धन्ना जी जाट के पिता ने कहा कि आज के बाद यदि कोई संत घर में आ गया तो टांगे तोड़ दूंगा। क्या कहा धन्ना जी को? आज के बाद कोई संत घर में आ गया तो टांगे तोड़ दूंगा, तुझे भी घर से निकाल दूंगा। अगर तुझे घर में रहना है तो संतों को नहीं लाके आएगा, अगर तुझे भी नहीं रहना तो तू भी जा सकता है, तेरे छोटे भाई बहन है ये संभाल लेंगे, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे 7 लड़के हैं, तो एक कम हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तब बेचारा धन्ना जी जाट डर गया। अब रबी का फसलों का समय आया और पिता ने इसे धन्ना को कहा कि देख ये बीज है और ये जो गेहूं के बीज है ये ले जाकर ऐसा कर खेतों के अंदर बोया, और पीछे पीछे तेरा रामधन काका आ रहा है। कौन आ रहा है? रामधन काका। वो आ रहा है, वो चेक करेगा कि तूने सही से बोए कि नहीं बोए। धन्ना जाट बेचारा यहाँ से निकला, थोड़ा रास्ते में ही पहुंचा था, और जैसे रास्ते में पहुंचा तो फिर मिल गए संत। आदर भाव तो वही, आदर भाव कहाँ है कम होने वाला। अब उनको देखा, दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद बोला और संतों क्या हाल है? संतों ने कहा कि यहाँ एक युग पुरुष रहते हैं धन्ना जी जाट। जैसे युग पुरुष का नाम लिया, बोले कहा महाराज ये गरीब यही है, युग पुरुष तो मत कहो। बोले फिर कि हम उन्हीं से मिलना है कि इसी अभागे को कहते हैं युग पुरुष, मैं ही हूँ धन्ना जाट। और तब धन्ना जाट ने उनसे मिला और उनका कहा कि चलो, वो संतों ने कहा कि चलो आपके घर चलते हैं, आपके घर बैठ के कोई बातें चीतें करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, घर पर तो नहीं, ऐसा करते हैं मैं खेत में जा रहा हूँ, खेत के अंदर मुझे अभी कोई छोटा मोटा काम करना, अपन बैठ के वहीं बतिया लेंगे। वह उन संतों को लेकर खेत पर पहुंचा। वहां एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे एक मुंगेर बनी हुई थी, एक वहां चबूतरा बना था। उन्होंने कहा कि महाराज आप बैठिए, आपके यहाँ स्वागत का और खाने पीने को इंतजाम करता हूँ। वो जो गेहूं के बीज दिए हुए थे कि इसको जाकर खेत में घेरने है, वो गया बेचारा वहां, उस बीजों को वहां बनिए की दुकान पर दिए, उससे आटा लिया, उससे तेल लिया, छोटे मोटे उनके सामान लिए, दाल बाटी चूरमा बढ़िया बनाकर उनको खिलाया। अब उसको पता था कि पीछे पीछे रामधन काका आने वाला है चेक करने के लिए कि बीज सही से बोए कि नहीं बोए। अब उसको ये पता था। अब संत जो कि खाना पीना खा लिए, अब खाना खा के चले गए। दोपहर के लगभग 2-1 बज गए, और जब 2-1 बज गए तो उसको पता था आने वाले हैं। उसने उस जो बीज लेकर आया था, उस बीज के अंदर वहां कंकर भरे, और कंकर भरकर हाथ में लिया और छिटकता गया, और वो बीज छिटकता छिटकता, और काका आया था उधर दूर, वहां खेत के वहां जो कुआं बना था उस पर पूछा, अरे कि भाई पिंसरिया बीज बो लिया या नहीं बोया, मैं थोड़ी हेल्प करा दूं, थोड़ी मदद करा दूं? काका को कहा नहीं काका मैं ही कर लूंगा, मैं आ ही रहा हूं, बस बीज पूरे होने वाले हैं। बीज बोकर घर आ गया, उसके अंदर रेत के कंकड़ बोकर आ गया। अब ये घर पर आ गया। अब इसको पता था कि कुछ होना जाना है नहीं, बीज तो कुछ है नहीं खेतों में। अब लगभग 2 से 3 माह बाद, ये कभी जाता भी नहीं था खेतों में, 2 से 3 माह बाद उन सभी जो दूसरे खेत थे उनमें से किसी में कोई फसल नहीं हुई, लेकिन इस पिंसरिया के खेत में जिसमें इसने अपने हाथ से वो कंकड़ बोए, वहां शानदार फसल उगी हुई थी, वहां शानदार फसल लहलहा रही थी। वहां फसल देखी तो जिस खेत में या जिस जगह पर इस पिंसरिया के 20 बीघे में 20 बोरी भी नहीं हो रही थी, वहां 100 बोरी उस में धान की हुई। और ये पिंसरिया की भक्ति भाव का था। पिंसरिया ने बताया कि पापा मैं, ये पिताजी मैंने तो कोई बीज बोए नहीं, मैंने तो कंकड़ बोए थे। और तब उसके पिता ने कहा कि नहीं, मैं आज धन्य हो गया कि मेरे घर में भी ऐसा भक्ति पुरुष हुआ है, कोई युग पुरुष मेरे हुआ। और तब उसके पिता ने उससे गले लगा लिया। ये हमारे संत धन्ना जी जाट की स्टोरी है। थैंक यू।